बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कल हमने सफ़ा नंबर 6 और सफ़ा नंबर 7 किया था। सफ़ा नंबर 6 पे हमने गिनती की थी और हमने 1 से लेकर 45 तक गिनती याद भी कर ली है और उसे लूज शीट पे लिख भी लिया है। आज हम सफ़ा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 9 करेंगे। ओके, सफ़ा नंबर 8 पे आज हमने 46 से 100 तक पूरी गिनती करनी है, याद पहले करनी है और उसके बाद हमने इसको लूज शीट पे लिख लेना है। ज़ुबानी लिखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके, पूरी गिनती लिखने और याद करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लफ्ज़ी और अददी गिनती दोनों में जवाब दें। डैश में 10 जमा करें तो 44 बनता है। कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा नंबर होगा, किस में हमने 10 को जमा करेंगे तो 44 बनेगा। ठीक है, हम तो ये आएगा 34 मीन 34। 34 में हम 10 जमा करेंगे तो 44 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट स्पिनिंग द ब्लैंक्स देखें। 100 में से 50 निकाल दें तो बाकी डैश बचते हैं। 100 में से 50 निकाल दें तो बाकी 50 बचते हैं। डैश में से 2 मनफी कर दें तो 45 बनते हैं। मनफी मीन माइनस कर दें तो 47 में से 2 माइनस कर दें या 2 मनफी कर दें तो 45 बचते हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक सारी कंप्लीट करनी है। पाकिस्तान डैश में बना 1947 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दर्ज शख्सियात की तारीख और सन पैदाइश लिखें। लफ्ज़ी और अददी गिनती में लफ्ज़ी भी लिखनी है और अददी भी लिखनी है। ओके, कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुआ? 25 दिसंबर 1876 को। 25 दिसंबर 1876 को। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को। तो इसको हमने अददी में भी लिखा है और लफ्ज़ी में भी। इसी तरह आपने अपनी भी पैदाइश लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, अपने दादा अब्बू की, अम्मी की और अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड या दोस्त या सहेली की लिखनी है।